हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के कावेरी बुक का वाइंड्स ऑफ चेंज। इस चैप्टर में बेसिकली हैंडमेड फैन जो होते हैं, जो हाथों के द्वारा बनाए गए जो पंखे होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट लाइन से हम लोग पढ़ेंगे। रीडिंग फॉर मीनिंग बोलता है कि द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख विच मीन्स फेदर ऑफ अ बर्ड। क्या बोलता है कि जो पंखा शब्द है वो पंख शब्द से निकला हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है पक्षियों का पंख, है ना, पक्षियों का पंख। पंखा इज यूज टू रिफर टू ऑल फैंस। हर प्रकार के फैंस के लिए हम लोग पंखा शब्द का प्रयोग करते हैं। वेयर एज जबकि द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया। जबकि जो पंखी शब्द है वो छोटे से प्लम्ड फैन को डिनोट करता है, जिसका उपयोग प्राचीन भारत में किया जाता था, है ना। पंखी का उपयोग प्राचीन भारत में किया जाता था। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग्स एट अजंता। कहता है बच्चों, जो पंखी था इसका भारत में उपयोग और इसका होने का जो सबूत होता है, जो प्रमाण होता है, वो हम लोग को अजंता के जो गुफाएं हैं उसके दीवार पर जो बुद्धिस्ट पेंटिंग किया हुआ है, उसी पेंटिंग से हम लोग को पता चलता है, सबूत मिलता है कि भारत में पंखे का उपयोग किया जाता था। These wall paintings date back to the 2nd century CE। और ये जो पेंटिंग्स हैं लगभग 2nd century CE में बनाया गया था, लगभग आज से 1800-1900 साल पहले। Other representations of the पंखा can be found in embroidery work, sculptures and carvings। पंखे का जो पंखा हैंडमेड पंखा है ना, जो हैंडमेड पंखा है, उसका हम लोग दूसरा रूप देखें तो इसको एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कढ़ाई के रूप में भी किया जाता था, स्कल्पचर्स यानी मूर्तियों में किया जाता था, एंड कार्विंग्स यानी कि नक्शी के लिए भी किया जाता था। कहने का मतलब है बच्चों कि पहले के समय में जो कलाकार होते थे वो अपनी कला में भी पंखे का यूज करते थे सजावट उजावट के लिए। इन एंशिएंट टाइम्स पंखास वेयर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज, है ना। और प्राचीन समय में मंदिरों में जो देवी देवताएं होते थे उनको हवा करने के लिए भी पंखे का उपयोग किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। रॉयल कोर्ट्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं बच्चों शाही दरबार, है ना। तो मंदिरों के साथ साथ इन पंखे का उपयोग राजाओं के शाही दरबार में भी किया जाता था, है ना, राजा को हवा देने के लिए। पंखास वैरिड इन साइज फ्रॉम a 22 inch one to large ones requiring a person's full arm strength to move them। क्या बोलता है कि जो पंखा का जो साइज होता था वो 2 इंच से लेकर के इतना बड़ा पंखा होता था कि उससे हवा करने के लिए लगभग एक व्यक्ति को अपने पूरे हाथ का ताकत उसमें लगाना पड़ता था, ठीक है। ओवर टाइम समय के साथ पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। समय के साथ जो पंखा है एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तु बन चुका था, है ना, जिसे व्यापार के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता था। दे वेर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। और वे लोग पंखे को बहुत ही एक्सोटिक मतलब अनोखी और स्टाइलिश मतलब कि फैशनेबल, जिसको हम बोल सकते हैं, मानते थे। अल्दो देयर वाज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में इसका ये जो यूज़ था वो काफ़ी समान पाया जाता, मतलब कि जो पूरे भारत में लोग इसका जो यूज़ करते थे उसमें काफ़ी समानता पाई जाती थी। लोग इनको हवा करने के लिए ही यूज़ करते थे, है ना। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ऑन वैराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। अलग अलग गांव, अलग अलग शहर के लोग जो पंखा बनाते थे वो अलग अलग
तरह से बनाते थे, लेकिन उनका जो यूज़ होता था वो काफ़ी कॉमन होता था, है ना, पूरे भारत में। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विथ डिस्टिंक्ट मटेरियल्स और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस। हर जगह जो अपने पंखे को बनाते थे, वहाँ के मौजूद जो सामान होते थे, जो सामग्री होते थे, उसी का यूज़ करते थे उस पंखा को बनाने में, और बहुत ही अच्छे से बारीकी तरह से उस पर डिज़ाइन देते थे। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अदर। और वही चीज़ हर पंखा को एक दूसरे से अलग बनाता था। बम्बू, केन, पाम लीफ का मतलब होता है बच्चों ताड़ का पत्ता, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड सिल्वर पंखास विथ डेकोरेटिव बेड्स एंड स्टोन्स वेयर यूज्ड। क्या बोलता है कि जो पंखा बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ होता था, तो जहाँ पर ज़्यादा बम्बू पाया जाता था तो बम्बू से यूज़ किया जाता था। केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखास विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन्स वेर यूज्ड, है ना, इन सारे चीज़ों को यूज़ किया जाता था। छोटी छोटी मोतियों का यूज़ किया जाता था पंखा बनाने में। छोटे छोटे जो पत्थर होते थे सजावट के लिए, उन चीज़ों का भी यूज़ किया जाता था। डिपेंडिंग ऑन जोग्राफीज, कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, किस जगह पर कैसा पंखा बनाना है ये उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, कल्चर्स यानी कि सांस्कृतिक, एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स यानी कि पारंपरिक रीति रिवाजों के ऊपर निर्भर करता था, है ना। इन मॉडर्न टाइम्स, आज के आधुनिक समय में, द यूज ऑफ पंखास हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड टू डेकोरेटिव पर्पजेस। मतलब बोलता है ना बच्चों, आज के समय में ना जो पंखा है उससे हवा कम और मात्र सजावट के रूप में ही सीमित रह गया है ना। क्यों रह गया है? क्योंकि आज के समय में हर घर में, लोगों के घरों में पंखा, इलेक्ट्रिक फैन आ चुका है, कूलर आ चुका है, एसी आ चुका है ना। तो जो हैंडमेड जो पंखे होते हैं उसका तो यूज़ अब हवा के लिए कोई करता नहीं है ना। तो उसका यूज़ अब लोग क्या करते हैं, सजावट के लिए करने लगे हैं, है ना। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। और वो जो पंखा है वो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तु बन गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स इट। इसका मतलब क्या होता है कि हर पंखे की जो बनावट होती है वो उस क्षेत्र की, है ना, सांस्कृतिक चीज़ों को दिखाती है ना, सांस्कृतिक चीज़ों को दिखाती है जहाँ पर इसको बनाया हुआ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग पंखे को बनाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज़ एन एंटिक पंखा। जैसे राजस्थान का ये एप्लिक हैंड फैन, ये फिर काफ़ी प्राचीन पंखा है। इसको कैसे बनाया जाता है? तो मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न स्विन ऑन टू अनदर क्लॉथ विथ द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडर वर्क। तो इसको कैसे बनाया जाता है बच्चों? तो कपड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे कपड़े होते हैं, उसके मतलब कोई कपड़े होते हैं, उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे कपड़े मतलब कि रंग बिरंगे कपड़े, सजावट के जैसा वाले कपड़े रख देते हैं और उसको ऊपर से अच्छे से सील देते हैं, मतलब कढ़ाई कर देते हैं ताकि वो देखने में सुंदर लगे। तो एप्लिक हैंड फैन हो गया राजस्थान का। फर्दर मोर, इसके अलावा द जारदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। और राजस्थान का एक और पंखा है जिसे हम लोग जारदोजी हैंड फैन कहते हैं। ये अपनी चमक के लिए बहुत ही फेमस है। ये अपनी चमक और उसको, उस हैंडमेड जारदोजी फैन को बहुत ही सुंदर तरीके से, है ना, गोल्ड थ्रेड वर्क यानी कि सुनहरे धागों से उसको सजाया जाता है। तो राजस्थान के दो पंखे के बारे में हम लोग पढ़े, एक पढ़े हम लोग एप्लिक हैंड फैन और एक हम लोग पढ़े जारदोजी हैंड फैन। इन राजस्थान टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। और राजस्थान के मंदिरों में हाथ से बने जो पंखे होते हैं वो काफ़ी मशहूर होते हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं। दीज आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। और इन पंखों का यूज़ कैसे बनाया जाता है? तो पीतल के ऊपर नक्शी करके बनाया जाता है ना, और इसका जो हैंडल, एक लंबा हैंडल दिया जाता है। द पेंटेड हैंड फैन, अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस, इज यूजुअली ऑफर टू गॉड्स। और जो कार्डबोर्ड पंखा होते हैं, कार्डबोर्ड पंखा बोलते हैं बच्चों जो कूट से बनाया होता है ना, गत्ता से, मोटा कूट जो होता है, तो उस
कूट पर बनाया जाता है, उस कूट पर वो पंखा को बनाया जाता है और उस पर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं और उन पंखों को है ना यूजुअली क्या करते हैं, भगवान के सामने उसको चढ़ाते हैं। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, है ना, राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात, हैज़ इट्स ऑन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखास। इनका भी अपना पंखा बनाने का अलग ही तरीका है जो काफ़ी अच्छा और फेमस है गुजरात के लिए। These hand fans are elegant pure cotton based fans embellished with mirror work। और गुजरात के ये जो पंखे होते हैं, जो हैंडमेड पंखा होता है, प्योर सूती के कपड़े के बने होते हैं, है ना, प्योर सूती के बने होते हैं और जिसके ऊपर छोटे छोटे मिरर वर्क किया जाता है, यानी मिरर से उसको सजाया जाता है। द बेड्स हैंड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बेड्स एंड हैज अ सिल्वर बेड। और उन छोटी छोटी मोतियों वाले हाथ से बने पंखे को, है ना, तरह तरह के कलरफुल मोतियों से सजाया जाता है और उसका जो हैंडल है वो एक सिल्वर का होता है। गुजरात इज़ द सेंटर ऑफ बेड क्राफ्ट इन इंडिया, है ना, जो गुजरात है इन मोतियों कला के लिए भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ गया, इंडिया। एंड दिस डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वेल डेकोरेशन। और ये सुंदर से छोटे छोटे मिरर वाले जो पंखे होते हैं, इनका यूज़ लोग अपने घरों के दीवारों पर सजाने में करते हैं। कच्छ भी एक इंडिया का जगह ही है। कच्छ इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। कच्छ जो है वो भी अपना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, हैंड स्टिच मतलब हाथ से सिला हुआ चमड़ा का पंखा के लिए फेमस है। डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल एट इट सीम्स। उसके किनारे पर, किनारा जो होता है वो पंखा का, उस पर क्या होता है, धागों और ऊन से उसको सजाया जाता है। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्कड टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग। गुजरात की जो मेहनती महिलाएं होते हैं वो घर पर रह करके बिना थके हुए अच्छे अच्छे तरह तरह के पंखे बनाती है। टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयड्रेड हैंड, ताकि वो और सुंदर सुंदर अच्छे पंखे बना सके, है ना, विथ ट्रेडिशनल मिरर जिस पर पारंपरिक शीशों का यूज़ हो सके, एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयड्री, और उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से कढ़ाई करते हुए लोग, इन डिफरेंट शेप एंड साइज। और ये जो पंखे के जो माप और आकार होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये था बच्चों पार्ट 1 इस चैप्टर का, वाइंड्स ऑफ चेंज। अच्छे से पढ़िए, देखिए, जो नहीं समझ आता आप कमेंट बॉक्स में उस वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं या कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसका पार्ट 2 जो यहाँ से पढ़ना हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में आएगी, आप लोग को एक और वीडियो इसका आएगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म। तब तक के लिए वीडियो देखें, थैंक यू।